हेलो मी फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है डूम्सडे हंटर का एपिसोड 9। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं। शेन सोच रहा होता है ये सारी गड़बड़ी कैसे हुई है, हिस्ट्री इतनी बुरी तरह से चेंज कैसे हो गई। जिस हिसाब से मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, गुनशुन को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। शेन इस बारे में अच्छे से सोच रहा होता है, तभी शेन को समझ में आता है ये सब कुछ उसके खुद की वजह से हुआ है। शेन को याद आता है कि शेन ने उस मैसेंजर को मार दिया था और उसके पास जो मैसेज था उसे अपने पास में रख लिया था। ये सोचते हुए शेन उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और फिर आगे सोचने लगता है ऐसा हो सकता है वो मैसेंजर उस सेना के पास में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लेके जा रहा हो जो कि उस पर से पहुंच नहीं पाया। इसी वजह से ये सारी गड़बड़ हो गई है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर ये जो कुछ भी चेंज हुआ है इस सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये सब चेंजेस मेरी वजह से हो रहे हैं। तभी गुनशुन शेन के हाथ में उस क्रिस्टल को देख लेता है। वो शेन से पूछता है तुम्हारे हाथ में क्रिस्टल कैसा और तुम्हें कैसे मिला। शेन कहता है मैंने को बताया था ना, मैंने काफी टाइम से कई सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, तो मैंने एक बार ऐसे ही एक मॉन्स्टर को मारा था। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में उसके पास से मुझे एक क्रिस्टल मिला। मेरे को पता नहीं था कि क्या है, मैंने बस इसे अपने पास में रख लिया। जिसमें गुनशुन हंसने लगता है और फिर कहता है अच्छा तो वो सब इसलिए हुआ था, इसी वजह से वो मॉन्स्टर्स की आर्मी इस तरह का बिहेव कर रही थी। उनके पास में कोई कमांड्स नहीं थे कि उन्हें आगे क्या करना है, इसलिए वो वापस लौट गए। शेन सच में तुमने हमारी काफी मदद की है। तभी निंग शेन से कहने लगती है तुमने ऐसा किया कैसे। जो मैसेंजर्स मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा तेज स्पीड में उड़ते हैं, उन मॉन्स्टर्स को मार पाना लगभग नामुमकिन होता है। तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा। मुझे इसके एयर के अंदर जरूर से कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है, बताओ मुझे तुमने ये सब कैसे किया। ये सुनकर शेन अपना बोट उठाता है और फिर कहता है इस तरह से। ये कहने का तो शेन अपनी शूटिंग स्किल्स का शो ऑफ करने लगता है। वो अपने बो के ऊपर 3-4 एरो रखता है और उन्हें एक साथ फायर करता है। वो एरो एक पत्थर के ऊपर गिरते हैं और पत्थर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर गुनशुन बहुत खुश हो जाता है। वो शेन से कहता है शेन बहुत अच्छे, तुम्हारी आर्चरी स्किल काफी ज्यादा शानदार है। अब निंग के पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं होता है। शेन कहता है मॉन्स्टर्स कभी भी दोबारा से हम पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं, हमारे लिए अच्छा होगा हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएं और किसी ऐसी जगह पे जाएं जो कि सेफ हो। ये सुनकर गुनशुन निंग से पूछने लगता है जनरल निंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी इंजरी के अंदर कुछ सुधार आया। निंग कहती है हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। निंग कहती है कि तभी उसे अचानक से खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती है। निंग को चक्कर से आने लगता है, वो जमीन पे गिरने लगती है। शेन भागता है और निंग को संभाल लेता है और निंग से पूछता है जनरल निंग क्या तुम ठीक हो। निंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए निंग वापस से उस मेंशन की तरफ जाने लगती है। शेन गुनशन से पूछता है एल्डर गुनशन ये सब क्या हो रहा है, निंग की हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हुई। गुनशन कहता है कुछ दिनों पहले हमारे ऊपर मॉन्स्टर्स का एक अजीब सा अटैक हुआ था। मॉन्स्टर्स ने हमें एक तरह का पॉइजन दिया था। हम दोनों ने सही टाइम पर एक एंटीडोट को यूज कर लिया था। मैं तो पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन निंग की बॉडी के ऊपर वो एंटीडोट काफी अलग तरह से असर कर रहा है। उस पॉइजन के ट्रेसेस अभी भी उसकी बॉडी के अंदर रह गए हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। जिसमें शेन कहता है वैसे मेरे पास भी एक एंटीडोट है, मुझे लगता है इस इंजरी में वो काम आ सकता है। आप चाहें तो हमें उसे एक बार ट्राई करना चाहिए। गुनशन कहता है कौन सा एंटीडोट मुझे बताओ। शेन जल्दी से अपने पास से उस सांप के एक बॉडी पार्ट को बाहर निकालता है जिसका यूज शेन ने खुद के ऊपर भी किया था। जैसे ही गुनशन उसे देखता है वो कहता है ये तो एक स्नेक गुलबर्ड है, बिल्कुल हमें यही चाहिए था इस पॉइजन के इलाज के लिए, ये ज्यादा अच्छा हो सकता है। सच में शेन तुमने दोबारा से हमारी मदद कर दी है। तभी निंग शेन से कहती है नहीं हमें तुमसे ये वाली मदद नहीं चाहिए, अभी सफर बहुत ज्यादा लंबा है, हो सकता है कई सारे मॉन्स्टर्स का तुम्हें सामना करना पड़े। ये गुलबर्ड तुम्हारे काम आएगा, इसलिए इसे तुम्हें अभी खर्च करना नहीं चाहिए। शेन कहता है नहीं ये मेरे किसी भी काम आने वाला नहीं है, मैं वैसे भी इसे फेंकने वाला था, अगर तुम्हें इसे यूज करना है तो यूज कर लो वरना मैं इसे फेंक रहा हूँ। ये कहते हुए शेन जोर से उस गुलबर्ड को फेंकने लगता है। तभी निंग बुक्के आती है और शेन के हाथों पकड़ लेती है। ये देखकर गुनशन थोड़ा सा डरने लगता है। वो सोचने लगता है ये जनरल निंग बहुत ज्यादा गुस्सेल है, हो सकता है शेन की सरकत से इसे गुस्सा आ जाए, मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए। मुझे यकीन है जनरल निंग ने एक बार इसको लेने से मना कर दिया है और वो किसी भी हाल में इसके लिए नहीं मानेगी। सेम इसी टाइम पर निंग भी ऐसा ही कुछ सोच रही होती है। वो सोचती है नहीं मुझे इससे ये नहीं लेना चाहिए। इंसानों की आदत होती है वो कुछ मदद करते हैं, इसके बदले में किसी चीज की मदद करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मुझे इस लड़के के ऊपर ही भरोसा करना होगा। ये सोचे बाद में निंग एकदम से हाँ बोल देती है। ये सुनकर गुनशन बहुत चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, आज पूरे दिन 2 बार मैंने कुछ प्रिडिक्ट किया है और दोनों बार मैं गलत साबित हुआ हूँ, ये सब कैसे, मेरी प्रिडिक्शन के अंदर इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है। इसी समय निंग अभी भी कुछ सोच रही होती है। वो सोचती है मुझे मेरी लाइफ में कई सारे लोग मिले हैं जिन्होंने कई बार मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन जब मैंने उनसे मदद की उम्मीद की तब उन सभी ने मना कर दिया। लेकिन ये लड़का शेन मुझे उन सभी से अलग लग रहा है।
सेम इसी टाइम पर गुनशेन अभी भी कुछ सोच ही रहा होता है। वो सोचता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, निंग के अंदर जो ये पॉइजन है उसके कारण उसके बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे। तभी निंग शेन के हाथ में से उस स्नेक गिलबर्ट को ले लेती है और फिर कहती है मुझे लगभग 8 मिनट चाहिए, इस गिलबर्ट को खाने के बाद में मैं 8 मिनट कल्टिवेट करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद में निंग वहीं पे कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाती है। गुनशुन शेन से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर अभी निंग को परेशान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। फिर गुनशुन शेन को एक अजीब से पत्थर के पास में लेके आता है। दोनों वहाँ बैठ के बातें करने लगते हैं। शेन गुनशुन से पूछता है एल्डर गुनशुन, आपके ऊपर मॉन्स्टर्स की इतनी बड़ी आर्मी ने अटैक किया था, इसके बावजूद भी आपने सेना को खुद की मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया है? गुनशुन कहता है मैंने बुलाया है, मैंने कुछ मैसेजेस उनकी तरफ भेजे थे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। शेन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं आपने जो मैसेज भेजे उनको मॉन्स्टर्स ने देख लिया और उन सभी को मार दिया, इसी वजह से एक भी मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाया। गुनशुन कहता है काश यही कारण हो। शेन कहता है अगर ये कारण नहीं है तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके पास में मैसेजेस पहुंचे हों, लेकिन उन्होंने आपकी मदद करना जरूरी नहीं समझा। गुनशुन कहता है हाँ ये भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद में हम इस सब पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने मदद क्यों नहीं की। फिर शेन सोचने लगता है दुनिया के सबसे बड़े सेक्ट के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर एल्डर गुनशेन की किसी ने मदद नहीं की, इसका क्या कारण हो सकता है? अब इस तरह के लोगों की मदद नहीं की जाएगी तो अपोकलिप्स तो आएगा ही। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें उस बंकर का सीन दिखाते हैं जहाँ से शेन बाहर निकला था। ये आदमी अभी भी उस बंकर के अंदर बैठा हुआ है और सोच रहा है वो लड़का शेन कितना बेवकूफ़ है, इस कैंप के अंदर कितना सारा खाना और कितना सारा पानी है, हम चाहे जितने दिन यहाँ पर आराम कर सकते थे, लेकिन पता नहीं उस लड़के को क्या सोचा कि वो इस कैंप से बाहर निकल गया। मुझे उम्मीद है अब तक तो वो मर चुका होगा। ये आदमी ये कहते हुए कुछ खाना वाना पका रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वो आदमी ऊपर की तरफ दिखता है, ऊपर वो फेसलेस जाइंट होता है। उस फेसलेस जाइंट ने अपना पाँव उस बंकर के ऊपर रख दिया होता है। उसके पाँव रखने की वजह से उस बंकर के ऊपर जो टेरिटरी बनी होती है उसके अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं और एक ही झटके में पूरी टेरिटरी और पूरा बंकर नष्ट हो जाता है। फेसलेस जाइंट का पाँव बहुत जोर से जमीन पर गिरता है और उस बंकर के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ धूल में मिल जाता है। यहाँ पे खास बात ये होती है उस फेसलेस बीस्ट को पता भी नहीं पड़ता उसने पाँव कहाँ पे रख दिया है, वो बिना ध्यान दिए बस चलते हुए आगे निकल जाता है। इसके बाद में सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम निंग को देखते हैं। निंग कल्टिवेट कर रही होती है, निंग की बॉडी के अंदर से सारा पॉइजन लगभग खत्म हो चुका होता है। निंग कल्टिवेट करते हुए सोचती है ये स्नेक गिलबर्ट काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है, मेरी बॉडी का सारा पॉइजन लगभग खत्म हो चुका है, मेरी इंजरी भी काफी हद तक ठीक हो गई है। ये सोचते हुए निंग जोर से खांसती है, उससे खांसते ही उसके मुंह से उसकी बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद में निंग उठती है और गुनशेन और शेन की ओर बढ़ने लगती है जो सामने पत्थर की ओर बैठे होते हैं। गुनशेन शेन से कह रहा होता है तुम्हें मेरे सेक्रेट सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये सेक्ट बहुत शानदार है, अगले साल इसके अंदर एग्जाम होने वाला है, तुम उस टाइम पर इसे ज्वाइन कर सकते हो। शेन कहता है थैंक यू एल्डर, आपकी एडवाइस मुझे याद रहेगी। तभी निंग गुनशेन के पास में खड़ी हो जाती है। गुनशेन निंग से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो? गुनशेन कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ, बॉडी का सारा जहर बाहर निकल चुका है। इसके बाद में निंग शेन को थैंक यू कहती है और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।